नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। बड़ा अच्छा लगता है चुनाव के समय में बड़ी बड़ी रैलियां, हीरो हीरोइन, कलाकार, क्रिकेटर जब हमारे प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच में आते हैं, उनकी जनसभा देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है और वह भीड़ उमड़ने के बाद एक आंधी के तरीके प्रचार होता है और वह प्रतिनिधि उस पद पर जीत करके आसीन हो जाता है। जीतने के बाद 5 साल तक हम रोते हैं, खोजते हैं कि हमारा विधायक, हमारा सांसद कहाँ गया। हम अपनी समस्याएं के लिए बताने के लिए उसकी तलाश करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां उन चेहरों का फायदा उठा करके अपना तो उल्लू सीधा कर लेती हैं, लेकिन आम पब्लिक का उल्लू बिगड़ जाता है। इसीलिए नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और बताना चाहूँगा कि आज का विषय है हमारा कि मुखौटे प्रत्याशी का चयन न करें। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत लेवल का चुनाव चल रहा है। ग्राम पंचायतों में भी इस तरीके का हम देखते हैं कि चुनाव कोई और लड़ता है, काम कोई और करता है। और जब हम ऐसे प्रत्याशियों का चयन कर लेते हैं तो बाद में हम अपनी भावनात्मक लगाव के कारण प्रत्याशी से हम जब चयन करते हैं तो एक भावनात्मक लगाव हमारा हो जाता है और हम सोचते हैं कि जो बातें हम कहेंगे उस सरकार तक हमारी बातें पहुंचेंगी और हमारा काम सही ढंग से हो जाएगा। लेकिन जब अपने प्रत्याशी को हम नहीं खोज पाते हैं, अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, तो 5 साल के लिए हमारे क्षेत्र का विकास रुक जाता है। यही काम विधानसभा में भी होता है, यही काम लोकसभा के चुनाव में भी होता है। प्रत्याशी जीत जाते हैं, आपका क्षेत्र का विकास आधार में लटक जाता है। आप उन्हें दिया लेकर के खोजते हैं और वो ऐसी कमरों में मौज करते हुए पता चलता है कि घूमते रहते हैं। ऐसे प्रत्याशियों का चयन करके क्या फायदा जो हमारे क्षेत्र का विकास न कर सके। तो हम आखिर ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? हमें समझना होगा कि जिस जमीन का कोई वारिस नहीं होता है वो जमीन लावारिस हो जाती है। जमीन का प्राय हमारा यह हुआ, भारतीय संविधान के तहत हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं और उस अधिकार के तहत ज़मीन से मैं उसका संबंध रखना चाहता हूं कि जिस तरीके एक ज़मीन एक किसान के लिए धरोहर होती है, उसी तरीके संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हैं वो भी हमारे धरोहर हैं। अगर उन अधिकारों की रक्षा करने वाला, उन अधिकारों का देखने वाला कोई नहीं रहा तो अधिकार भी लावारिस हो जाते हैं और लावारिस चीज़ों का फायदा अन्यत्र लोग उठाते रहे। तो ऐसा ना हो कि हम अपने अधिकारों का पहचान न कर सकें और ऐसे प्रत्याशी का चयन कर दें जो हमारे क्षेत्र का विकास न कर पाए। हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रत्याशी लोकसभा में, आपको 1-2 नाम गिनाना चाहूँगा मैं। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, गोविंदा जैसे तमाम हस्तियां, हीरो और अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई, जिन्होंने लोकसभा में जो अधिवेशन चलते हैं उसमें गिने चुने समय दिए। तो आखिर हम ऐसे प्रत्याशियों का चयन क्यों करें जो हमारी आवाज़ को हमारी सरकार तक न पहुंचा सकें और हमारे विकास न कर सकें। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे प्रत्याशियों का चयन न करिए जो वास्तव में मुखौटे के रूप में आपके सामने आते हैं, क्योंकि आपने अगर ऐसे मुखौटों का चयन किया तो वह मुखौटे आपके क्षेत्र का विकास नहीं, आने वाले 5 साल तक आपके क्षेत्र का विनाश ही करेंगे। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।